ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को बताया क्या कि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, और अगर पवित्र नहीं रहते तो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं है, बाबा ने साफ कहा। इसलिए बाबा ने कहा ये काम महाशत्रु, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत सदा दुख देता है, इसलिए इससे अपने आप को पूरा बच्चों को पवित्र बनना है। आज पवित्रता पे बाबा ने जोर दिया कि हम ब्राह्मणों की मर्यादा है, हम ब्राह्मण कुल की नियम है, बिना पवित्रता के नई दुनिया में जा ना सके। इसलिए पवित्रता का तो पासपोर्ट जरूर चाहिए। आज का गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। तो बाबा आया है इस पाप की दुनिया से दूर, उस पवित्र दुनिया में, शांति धाम। आज बाबा ने कहा शांति धाम, फिर तुम्हें भेजता हूं सुख धाम, फिर बन जाता है दुख धाम। तो ये चक्र चलता रहता है, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। अब फिर बाबा आया दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए। सब पुकारते हैं हे प्यारे परमात्मा, इस पाप की दुनिया से ले चल, दूर कहीं ले चल। आज बाबा ने कितना सुंदर सम्मान जागृत किया। तुम पवित्र आत्माओं के सामने बाकी सब कंगाल मिट्टी में मिले पड़े हैं, बाबा ने ये कहा। वंडरफुल बात। और बाबा ने कहा मां भारी महाभारत लड़ाई, इसी से बच्चे मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। ये सामने खड़ी है, लेकिन इससे ही तुम्हारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। अब बच्चे अभी पूरा पुरुषार्थ करके बाबा से पूरा वर्षा ले लो, फिर कलप कलप की तुम्हारी वो नोंद हो जाएगी। अब अगर वर्षा गवाया तो कलप कलप गवाते रहे। बाबा ने कहा ये सतयुग में देहाभिमान नहीं होता, नेचुरल आत्मा नहीं होते। उन्हें पता है हम आत्मा शरीर छोड़ के, बूढ़ा होके शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेंगे। नेचुरल आत्मा, क्योंकि देहाभिमान ही तो सारे विकारों की जड़ है। द्वापर से हम उल्टे लटक गए, खुद को आत्मा की बजाय शरीर समझना शुरू कर दिया। बस उससे देहाभिमान और फिर पांचों विकार उससे आने शुरू हो गए। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा के ऊपर तन मन धन से बलि चढ़ते हो। दिल में छपने वाली बात यह थी, बाबा ने कहा तन और धन की तो सेवा फिर भी दुनिया करती है, समाज सेवी लोग करते हैं, पर मन की सेवा किसी को नहीं पता कैसे करनी होती। और बाबा ने हमें कितना सुंदर बाप समान बन के, लाइट हाउस माइट हाउस बन के सारे विश्व को शांति की किरणें देनी है, दुखी तड़फती हुई आत्माओं को शांति का दान देना है। तो यह है मन की सेवा। तन और धन जो है उसको हटा के मन की सेवा जो है ना वो करनी। फिर बाबा ने आज कहा श्रीमत पर सबसे बड़ी बात, तुम बाबा के जितना आज्ञाकारी वफादार बनेंगे उतना ही तुम्हारी उन्नति होगी। आज्ञाकारी, बाबा की जो आज्ञा मिले एक एक कदम पे उस आज्ञाओं पे चलना है। और वफादार, माया आएगी, लोभायमान करेगी, भिन्न भिन्न रूप रचेगी, लेकिन वफादार आत्मा हूं मैं। पासा नहीं पलट जाना है, माया का हाथ नहीं पकड़ लेना है। बुद्धि को चेंज ना कर सके माया, कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि हम वफादार हैं। तब बाबा ने कहा तुम्हारी फिर उससे क्या होगा, उन्नति बहुत होगी। फिर बाबा ने कहा श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। बच्चों का काम है बाप से वर्षा लेना, पूरा वर्षा लेवे। श्रेष्ठ बनने का तरीका ही श्रीमत है। घड़ी घड़ी हम बाबा की श्रीमत पे पूरा चलते चले, देखें बीच में मनमत मिक्स तो नहीं होती।
बीच में परमत मिक्स तो नहीं होती, कुछ गुरु मत मिक्स तो नहीं होती, मनुष्य मत मिक्स तो नहीं होती। एक भगवान की श्रीमत पर कोई चलता रहे तो श्री श्री बन जाएगा, सबसे श्रेष्ठ बन जाएगा। सारा दिन कोई आत्मा श्रीमत पे भी चले, ये भी एक निरंतर योगी की निशानी। जिसका योग बाबा से जुड़ा रहेगा वही पूरा श्रीमत पे चल पाएगा। क्योंकि कदम कदम पे पूछना, बाबा से पूछेगा बाबा अब क्या श्रीमत है, अब बाबा मेरे लिए क्या श्रीमत है, अब क्या श्रीमत है। अब हम मुरली मंथन सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मेरे लिए श्रीमत है, बाबा बाबा सुना रहा है, मैं केवल निमित्त हूं। बाबा सुन, आपके लिए भी श्रीमत है, बाबा सुना रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो श्रीमत कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे इस श्रीमत का पालन करने से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे मन मना भव, बाप ही आकर के मंत्र देते हैं, तुम अपने मन को मेरे में लगाओ तो ये तुम्हारी रूहानी सर्विस भी हो जाएगी इससे। इसलिए बाबा से पूरा योग लगाओ। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं कि भाई चक्र चलाया और गले काट दिए। अरे बच्चे, वास्तव में बाप आकर तुम्हें कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो। इस सुदर्शन चक्र चलाने से तुम माया का सिर काट देंगे, फिर माया का सिर कट जाएगा। ऐसा बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, सुदर्शन चक्रधारी बनो। सुदर्शन चक्रधारी फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पाते हैं और चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और विष्णु कुल में आएंगे। आज बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी के 4-5 फायदे बताए। एक तो माया का सिर कटेगा, माया पे जीत पाएंगे, विष्णु कुल में आएंगे, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये सब सुदर्शन चक्र घुमाने के फायदे बाबा ने बताए। फिर बाबा ने कहा नंबर वन दुख देना है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता रहता है। इसलिए अपने को पवित्र बनाना है, काम जीत सो जगत जीत बनना है। बच्चे कहीं आके कहते हैं विकारों के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। हाँ बच्चे, सतयुग तो निर्विकारी दुनिया थी, सृष्टि चली थी और फिर चलेगी, योग बल से चलेगी, वहां भोग की जरूरत नहीं, विषय विकारों के बिना चलेगी, वो दुनिया ही निर्विकारी दुनिया है। तो बाबा ने कितना सुंदर इसका जवाब दिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्योंकि खुद विकारों को छोड़ नहीं सकते तो सोचते हैं इसके बिना सृष्टि कैसे चलेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम जैसे मैं पावन हूं, तुम भी मुझे याद करते करते वैसे ही पावन बन जाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। मैं आया हूं तुमको अब घर ले जाने के लिए, तुम्हें औना रहना चाहिए, हमें वापस जाना है बाबा के पास। हाँ, बस घड़ी घड़ी सोचो, हमें अब वापस जाना है उस प्यारे बाबा के पास, फिर बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। तो जहां जाना होता है वहां की याद स्वतः रहती है। वो शांति धाम, परम धाम, जो पावन धाम है हमारा, जहां पूर्ण पवित्र आत्मा है, उस धाम को जितना याद करेंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। जितना पावन बाबा को याद करेंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। जैसा संग वैसा रंग, वैसी ही बन जाएगी। इसलिए उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम सभी कमाई करते हो किसके लिए? सचखंड के लिए। क्योंकि तुम्हें सचखंड के लिए कमाई करते हो, इसलिए उस घर को याद करना है। ये ड्रामा पूरा होता है, हम जाते हैं बाबा के पास। तो बच्चे कितना सहज है, ये बहुत सहज है। ऐसा पुरुषार्थ करना तुम बच्चों का फर्ज है। तो अब फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में वरदान सुनाया। क्या? एक बाप को अपना संसार बना लो तो क्या होगा? एक बाप को अपना संसार बनाकर हंसने गाने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भाव, चित्त में प्रसन्नता हो जाए, चित्त में कोई ना कोई फीलिंग्स होती हैं, चित्त में कोई ना कोई अरमान होते हैं, चित्त में कोई ना कोई दुख समाये होते हैं, चित्त में कोई ना कोई के प्रति
कुछ नेगेटिव भावनाएं कभी आ जाती हैं, तो बाबा कहते चित्त सदा प्रसन्न हो। और उसका तरीका बाबा ने बताया, एक बाप को अपना संसार बना लो। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, तू ही विद्या, तू ही दृढ़म, तू ही सर्वम देव देव, तू ही मेरा सब कुछ है। जब भी कोई मुसीबत आए, कुछ आए, एकदम बाबा ही याद आए, क्योंकि बाप ही तो मेरा संसार है। दिन भर बाबा से लव लगा रहे, बाबा के प्यार में डूबे रहे। वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ करा सकता है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, एक बाप को ही अपना संसार बनाने वाले और सदा उस खुशी में फिर बासा बनाकर सदा हंसने गाने वाले बाबा ने कहा क्या बनेंगे, प्रसन्न चित्त भाव। तो एक तो ये बाबा ने कहा, ये तो वरदान था। फिर स्लोगन कितना सुंदर था, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। दिल साफ है, दिल में कोई किचड़ा तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं भरे हुए, अगर हैं तो उनको साफ करना है। तो मुराद हासिल, तथास्तु, बाबा तथास्तु करता जाएगा। दिल साफ, मुराद हासिल, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। यह है दिल साफ की बात। जितना साफ बाबा ने कहा अपने दिल को रखेंगे तो मुराद हासिल होती जाएगी। अर्थात सफाई कैसे करेंगे, किसी भी विकार का अंश है, अगर किसी के लिए वैर है, किसी के लिए निंदा है, किसी के लिए, तो दिल साफ नहीं है। चेक करें दिल साफ है, अंदर कुछ मायावी संकल्प चलते, दिल साफ नहीं। किसी के लिए धोखा, किसी के लिए कुछ, तो दिल साफ नहीं है। दिल साफ होगा तभी मुराद हासिल होगी, फिर सब प्राप्तियां होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।